स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज क्लास 10th। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्या करते हैं, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर तथा एंगल कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है इसमें क्या कर रखा है। ये जो हमें इस तरह की बना के दिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए इसने ऐसे बना दिया पी क्यू टी आर, जबकि क्या बता रहा है ये पी क्यू एस। एक तो इसने बता दिया पी क्यू एस एक त्रिभुज है। पी क्यू एस, क्यू को क्यों सेंटर में लिया, क्योंकि क्यू पे कोण है। और उसके बाद टी क्यू आर, इस टी क्यू आर, तो टी क्यू आर इस त्रिभुज में भी क्यू पर ही कोण है, तो एक ही कोण को बता रहा है। और वैसे दो कोण दिए हुए हैं, कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। तो कोण दूसरा किसी बना हुआ है, आर के ऊपर बना हुआ है, तो ये बराबर है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस त्रिभुज को ऐसे पलट के आप देख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये त्रिभुज इस प्रकार से है और पी एस जो है इसमें समांतर दिए हुए एक तरह से। और ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, लेकिन ये एक ही के अंदर हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक साइड में त्रिभुज बना लेते हैं इसी सेम डिजाइन की। तो वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, समझने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आप इस सवाल को आसानी से सोल्व कर सकें। इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन से देकर इसने ये ऐसे, मतलब इसका चित्र आकृति दी हुई है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सही से समझना है। ये आप एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, पहले 2 पॉइंट लगा लें यहाँ पे अंदाजे से, जैसे भी है। इसकी लंबाई चौड़ाई तो नहीं दे रखी है। ऐसे एक त्रिभुज बनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा लाइनिंग कर लेते हैं, आपस में चित्रांकन कर लेते हैं इसका, एक त्रिभुज का। तो सबसे पहले ऐसे एक त्रिभुज ले लिया और ये सीधी ऊपर से लेकर नीचे तक आपस में मिली हुई है। यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए कि ये त्रिभुज कैसे बना रखी है उसने, कैसे काम कर रही है। त्रिभुज एक ही है, लेकिन इसके अंदर दो त्रिभुजों का समावेश है। वो जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, हमने बेसिक तौर पे जब त्रिभुजों को हम सोल्व करना सीखे थे, समरूप त्रिभुज आपस में एक दोनों जैसी होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसमें ऐसे ही किया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज को छोटा कर दिया, एक को बड़ा कर दिया डायरेक्टली। ये ऐसे लाइन लगाई और इनमें इसने बता दिया कि क्या नाम है, इसमें हमारे पास आकृति दशमलव में क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सी बना लेते हैं, त्रिभुज जो इसमें दे रखा है उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। इसमें सबसे ऊपर क्या दे रखा है, इसने क्यू दे रखा है। ये जैसे क्यू दे रखा है ना, तो इसको ऊपर वाले को यहाँ पे क्यू लिख लेंगे। और उसके बाद आखिर में क्या दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है या आर दे रखा है, यहाँ पे इसको टी लिख लेंगे। और इसी तरह से इसको मतलब उल्टा करके ही, जैसे इसमें उल्टी करके रखी है ना त्रिभुज को, थोड़ा हम इसको हम इस रूप में डाइवर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर Q है, यहाँ पे कोण 1 कर देंगे, जैसे इसमें कोण 1 रखा है। और यहाँ पे T आ गया, T को इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे R है, R को यहाँ पे लिख लेंगे। और R से एक लाइन कहाँ पे जा रही है, ये यहाँ P बिंदु है और यहाँ S बिंदु है। तो यहाँ से एक बिंदु यहाँ से उठ के ये लाइन जा रही है, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इस पर एक कोण है, इसका नाम है 2 नंबर कोण। तो कोण 1 और कोण 2 ये हो गए। तो फिर जो आपको समझ में आ गया, ये मोटा मोटा सा है। बस इस त्रिभुज को हमने इस तरह से मेंटेन किया कि ये ऐसे भी हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या बोल रहा है वो आपको पता ही है। त्रिभुजों के नियम के अनुसार क्या होता है, जो दो समरूप त्रिभुजें होती हैं वो आपस में एक दूसरे के, जो उनके हमने पहले सवालों में मान भी निकाले हैं, मान भी पुट किए हैं। जैसे अगर उसकी संख्या के मान उसमें डबल है तो वो उसके बटे में हो जाएगा। जैसे हमारे पास जैसे भी कोई संख्या होती है, उसमें वो आपस में एक दूसरे के बटे में चली जाती हैं, जो भी ये त्रिभुजों को हम ऐसे समरूपता में सोल्व करते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसी में क्या कह रहा है ये, जैसे कि इसने सवाल में दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, जैसे उसने बना रखी है ना, ये दो त्रिभुजों का नाम ले रखा है, एक तो पी क्यू एस, एक आप ऐसे डायरेक्ट बना के इसे आप कच्चे रफ काम पे कर लेंगे, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें एक तो उसने बताया त्रिभुज पी क्यू एस है, ठीक है, और एक त्रिभुज इसने बताया दोनों समरूपता के तौर पे बता रहा है। हम इसको साइड में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, जैसे कि बाहर है ये, लेकिन ये इसमें एक ही में मिला के दे रखा है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको घबराना नहीं है, आपको उनको नियमों का फुल पता होना चाहिए कि कैसे हमारी त्रिभुज काम कर रही है और कैसे त्रिभुज को हम सोल्व करते हैं। तो दूसरी त्रिभुज कौन सी बताई इसने, क्यू टी आर, तो इसको क्यू टी आर या टी क्यू आर भी लिख सकते हैं, टी क्यू आर, तो क्योंकि क्यू पर तो वो हमारा कोण ही है ये, तो इस तरह से ये कोण को कोण की जगह रखेंगे ऐसे ही, बस आर पे भी इसने छिपा के एक कोण दे दिया ऐसे ही हटाते हुए, तो जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो जाए। तो ये त्रिभुज है, तो पहले आपस में समझ लेना होगा कि ये आपस में समरूप है। तो समरूपता के हिसाब से ही उसने यहाँ पे क्या कर दिया, उसने डायरेक्ट कर दिया कि क्यू आर जो है किसके बराबर है, किसके बटे में आएगा क्यू आर, ये दोनों आपस में ये भुजाएं हैं एक दूसरे के, ये बटे वाली हैं, ये एक दूसरे के बटे में आ जाएंगी, तो उसने लिख दिया क्यू आर बटे हो जाएगा कौन सा भुजा, क्यू एस, ये वाली क्यू एस आ जाएगी, क्यू एस आ गई। तो बराबर कह रहा है कौन सी, फिर कह रहा है क्यू टी ये वाली लाइन हो गई, तो इसकी किसके बराबर है इधर इसके, तो क्यू टी बटे किसके हो रही है यहाँ पे, पी आर के बता रहा है ये, क्यू पी आर के, क्यू टी बटे पी आर के, तो पी आर के जो है इस एंगल के हिसाब से बता रहा है, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा भी बराबर होती है। वैसे तो हमारी भुजा के अनुसार क्या आना चाहिए, क्यू टी बटे हमारे पास आना चाहिए, क्यू टी बटे आना चाहिए पी क्यू, हमारे हिसाब से आना चाहिए पी क्यू, लेकिन 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 क्या बात है, पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो कौन से एंगल के सामने की भुजा है, वो 2 नंबर एंगल के सामने की भुजा जो है क्यू क्यू, इस 1 नंबर एंगल के सामने की भुजा कौन सी आ रही है हमारी, पी आर है, और क्यू, और जो कि क्यू एंगल के सामने की भुजा कौन सी है हमारी, पी आर है, और 2 नंबर एंगल के सामने की भुजा हमारे पास कौन सी है, पी क्यू है, पी क्यू है। तो एंगलों के सामने का जो भी भुजा होती है वो भी आपस में बराबर होती है, इस रूल को भी आपको समझना होगा। तो इस चीज़ को आपने प्यारे विद्यार्थी समझ लिया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ। तो एक एंगल उसने इस आर के ऊपर से निकाल दिया इसी करते तरह से, ये यहाँ पे आर भुजा, आर से इसने त्रिभुज बना के ऐसे निकाला है। तो आर के सामने की जो ये 2 नंबर कोण दे रखा है आर के ऊपर, इसके सामने की भुजा कौन सी है, इसके सामने की भुजा आपके पास, इस भुजा को, इनको कोणों को दोनों को मिला लें, तो इस आर के सामने की भुजा जो है आपकी पी क्यू आ रही होगी यहाँ से, अगर देखा जाए तो ध्यान से, तो इस आर के सामने की भुजा हमारे पास इन एंगलों को चीरते हुए अगर देखा जाए तो पी क्यू है, और जब पी क्यू और क्यू एंगल के सामने की भुजा कौन सी आ रही है यहाँ पे, पी क्यू एंगल के सामने की भुजा आ रही है, क्यू एंगल के सामने जो नहीं 1 एंगल के सामने की भुजा कौन सी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है पी आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 2 के सामने की भुजा पी क्यू है, और पी क्यू जो एंगल 1 के सामने की भुजा पी आर है, तो संगत भुजाएं जो है आपस में कोणों की बराबर होती हैं। इस नियम से भी यहाँ पर पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर हो रही है, पी क्यू के बराबर हो रही है। बस हमें यही सिद्ध करना है इस लाइन में, और यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। पर प्यारे विद्यार्थियों, हमने थोड़ा इसको स्पष्ट करने के लिए ऐसा किया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। जब से कि हम जानते हैं ना, हम संगत भुजाओं के जब अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक भुजा का मान दूसरी भुजा के नीचे कर देते हैं। अगर पहली भुजा का मान चाहे कम भी है और दूसरी भुजा का मान चाहे ज़्यादा भी है, तो भी हम क्या करते हैं, उस डबल जो जिसका थोड़ा मान होता है उसको
यानी अंश के तौर पे लिख लेते हैं, और हर के तौर पे जिसका ज़्यादा होता है उसको उसमें कर लेते हैं, ताकि उनका अनुपात आपस में वो समानुपाती हो। यही संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है समरूपता त्रिभुज के अंदर, ये बताया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर दो त्रिभुजें छिपी हुई हैं जो समरूप हैं, और इसमें एंगल भी जो हैं, उनके एंगल के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में समान होती हैं। यहाँ पे 2 नंबर एंगल के सामने की भुजा हमारे पास पी क्यू है, यह भुजा भी समान है। और पी क्यू की भुजा के समान जो इसमें एंगल एक दे रखा है, इस भुजा के सामने की भुजा जो है, एंगल के सामने की भुजा जो है हमारे पास पी आर है, या हम कह सकते हैं पी क्यू के सामने की भुजा भी हमारे पास पी आर है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा। इसे मैं समझता हूँ कि बेसिक बातें आपको समझ में गई होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो हमारे पास दिया क्या है इसमें, इसमें दिया है तो लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों हल। मैंने आपको पूरा बेसिक समझाने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों इस थ्योरम में, ताकि आपको ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएं, ताकि आप इसको आसानी से सोल्व कर लें। इसमें दो समरूप त्रिभुज आपस में छिपी हुई हैं, और ये आपको उलझाने के लिए ऐसे बना दी गई है त्रिभुज, इसलिए मैंने आपको ये त्रिभुज बनाकर दिखाई है कि इसके विपरीत ऐसे करके ये बनेगी त्रिभुज, और इसमें दो समरूप त्रिभुजें छिपी हुई हैं जिनको आपको सिद्ध करना है इस तरह से। वो सब आपका रफ काम में होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, दिया है क्या दे रखा है हमारे पास, क्यू आर, यानी हमारे पास क्यू आर, ये क्यू आर की लाइन है, क्यू आर बटे क्या कह रखा है इसने, क्यू एस। क्यू एस क्यों आया प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि क्यू आर एक अलग त्रिभुज है और क्यू एस एक अलग त्रिभुज है, लेकिन ये दोनों देखने में समानुपाती हैं, इसलिए क्यू एस का मान यहाँ पर आया। जैसे कि मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले ही बताया था, जो दो त्रिभुजें बनाकर दिखाई थी उनके हिसाब से ही यहाँ पर ये इस तरह से प्रूफ हो रहा है, क्यू एस कह रहा है ये डायरेक्ट, इसने ऐसे लिख दिया क्यू एस है। और बराबर क्यू टी जो हमें सिद्ध करना है, क्यू टी बराबर पी आर है, जबकि पी आर यहाँ पर कोण के माध्यम से दिखा रखा है। तो क्यू टी बटे हमारे पास आना चाहिए था, क्यू टी बटे आना चाहिए था क्यू पी। अगर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज टी क्यू आर में, अगर टी क्यू आर में हम बात करें, तो इसमें त्रिभुज हमारी आनी चाहिए थी, त्रिभुज के हिसाब से पी आर दे दिया इसने, पी आर। तो पी आर कैसे आया, यही हमें दिखाना है कि ये कैसे आया, किसके माध्यम से आया। नहीं तो इसके बटे में हमारा पी क्यू आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास क्यू टी है, जैसे यहाँ पर क्यू एस बटे पी क्यू आर बटे क्या हो गया, क्यू आर बटे क्यू एस करा, तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे किया इसने, अनुपात के हिसाब से तो यही आना चाहिए था कि क्यू टी बटे क्यू पी हो। तो क्यू पी किसके बराबर है, क्यू पी के समानांतर में क्या दे रखा है, यहाँ पे पी आर दे रखा है। क्यू पी के समानांतर जो आपस में भुजाएं हैं, ये भी एक भुजा है, इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर होती है, भुजा कोण के सामने कोणों के अंदर की भुजाएं आपस में रहती है, तो इसलिए पी आर है ये, इसलिए पी आर दे रखा है। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे पहले, तो अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि क्या दिया है, तो कैसे आई ये इसने मेरे दिमाग को उलझाने के लिए यहाँ पे पी आर लिख दिया। लेकिन हमें समझना होगा कि कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। जब इसने कह रहा कि दो कोण बराबर हैं, तो कोणों की भुजा, तो था क्या दिया है, पहले तो हम यही लिख लेते हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार उस पॉइंट पे जा रहा हूँ, पहले हम ये सब बातें लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या है, तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें समझने के लिए पॉइंट आ गया वही कि जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि पी आर जैसे कि अभी हमने त्रिभुज बनाया था यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, ये त्रिभुज बनाया है यहाँ पे, तो इसमें पी आर जो है, या पी क्यू, लेकिन हमारे पास पी आर दे रखा है, तो पी आर का पॉइंट पकड़ेंगे हम। पी आर किसके बराबर होगा, इसके समानांतर में कौन सी भुजा है, पी आर कोण, ये जो कोण बन रहा है क्यू दो, इसके सामने कौन सी कोण आ रहा है यहाँ पे, पी क्यू के। तो और आपस में अगर भुजाओं की बात भी करें, जब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, आपस में कोण ही बराबर हैं, तो भुजा के समानांतर कौन सी भुजा है बराबर में, कौन सी इसके सामने की, इसके अपोजिट भुजा दिखाई दे रही, इसके अपोजिट दिखाई दे रही है हमारी भुजा पी क्यू। तो लिखेंगे, जब कोण आपस में बराबर हैं तो कोणों के सामने की
जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो लिखेंगे इसलिए जो हमारा पी आर है, जैसा इसने पी आर को यहाँ से पकड़ा, हमने सिद्ध करना है पी आर है वो बराबर है किसके, पी क्यू के। इसी को पी क्यू को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, समीकरण एक मान लेंगे। समीकरण एक, समीकरण एक है ये, एक पॉइंट हमारा समीकरण एक हो गया। समीकरण एक से, एक समीकरण से, इसको समीकरण एक से लिख लेंगे। और ये आया कहाँ से, पी आर और पी क्यू, क्योंकि कोण एक और कोण दो बराबर है, तो कोण एक के सामने की भुजा पी आर है और कोण दो के सामने की भुजा पी क्यू है, तो ये आपस में बराबर हुई। तो इसलिए लिखते हैं कि बराबर बराबर कोणों के सामने, बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। तो आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, कोण दो के सामने बराबर कौन सी भुजा आ रही है, ये सामने कोण दो के है, और कोण एक के सामने कौन सी भुजा है, ये है। तो आप समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, कोण एक के सामने की भुजा पी आर है, और कोण जिस आर पे जो कोण बना ये दो, इसके सामने की भुजा क्यू पी है, तो इसलिए हम पी आर बराबर पी क्यू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों, बराबर होती हैं, यहाँ तक पॉइंट हो क्लियर। उसके बाद लिखेंगे इसी मान को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दिया हुआ मान है इसमें हम रख देंगे इसको। तो इसलिए आगे बढ़ने पर क्या होगा, क्यू आर, जैसे हमारे पास दे रखा क्यू आर बटे क्यू एस, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया प्यारे विद्यार्थियों, दो त्रिभुज हैं जो उनके आपस में जिनसे मान मिलेंगे उनको एक दूसरे के नीचे कर देंगे। तो क्यू आर को हमने ऊपर लिखा है क्योंकि हमारे सिद्ध करना है क्यू आर के हिसाब से ही, क्यू आर बटे क्यू एस करना है, यानी अंश में क्यू आर दिया हुआ है तो क्यू आर को अंश में लिखेंगे, और हर में क्यू एस है तो क्यू एस को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम पहले भी इस त्रिभुज में भी बता चुके हैं, इस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है पॉइंट। उसके बाद क्यू टी कहाँ से आया, क्यू टी भी सेम वही पॉइंट है, क्यू टी भी इसी त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुजें बना के दे रखी हैं, ये सेम है, तो क्यू टी को भी अंश के तौर पे दिया है तो उसको भी अंश के तौर पे ही लिखेंगे। अब पी आर कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको बता दिया प्यारे विद्यार्थियों, दो कोणों के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो पहले कोण के बराबर कौन सी भुजा है हमारी, पी आर है, और पी आर पे जो दो नंबर का कोण बना है इसके सामने की भुजा कौन है, पी क्यू है, तो ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए पी आर का मान जो है हम यहाँ पर पी क्यू भी रख सकते हैं, और पी क्यू के स्थान पर हम पी आर भी रख सकते हैं। इसलिए पी क्यू के स्थान पर हम क्या रख देंगे प्यारे विद्यार्थियों, पी आर के स्थान पर हम पी आर के स्थान पर हम पी क्यू रख सकते हैं, तो पी क्यू रख देंगे, तो पी क्यू इसलिए आ जाएगा यहाँ, पी क्यू आ गया। और पी क्यू आने के बाद दूसरी पॉइंट इसमें क्या हम सिद्ध कर रहे हैं, तो पी क्यू को लिख दिया यहाँ पे हमने, तो इसलिए इसका मान हमने रख दिया पी आर के स्थान पर पी क्यू भी है, तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पे पी क्यू हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर के स्थान पर पी क्यू रखने पर, यहाँ पे हमने पी आर के स्थान पर पी क्यू रख दिया क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने पर एंगल क्यू, जो एंगल क्यू है इसमें दोनों में जो एंगल दे रखा है क्यू जो है त्रिभुज, इसमें भी सांझा है और इसमें भी सांझा है, दोनों त्रिभुजों में सांझा है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। जो कोण क्यू दे रखा है ये कोण क्यू जो है दोनों में त्रिभुजों में सांझा है, क्योंकि देख लो यहाँ पर भी पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों में क्यू कोण जो है उभयनिष्ठ है, सांझा है, तो क्यू कोण बराबर है क्यू कोण। तो इसमें क्योंकि लिखेंगे क्योंकि क्यू कोण उभयनिष्ठ या दोनों त्रिभुजों में सांझा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, साइड
एंगल एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ही ये त्रिभुज सिद्ध होता है कि ये त्रिभुज समरूप है। इसमें एक तो कोण दोनों एक एक, एक कोण समान है, पहला कोण दूसरे कोण के समान है, यानी एंगल एंगल समान है इसमें। फिर आपस में भुजाएं भी समान है, क्यू आर भुजा जो समान है किसके, क्यू एस त्रिभुज के, जैसे मैंने बताया क्यू आर भुजा किसके समान है, क्यू एस भुजा के। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, इसको ले लिया अलग से त्रिभुज पी क्यू एस ले लिया, एक अलग त्रिभुज है, एक पी क्यू ये क्यू टी आर ले लिया अलग से, तो दोनों में टी क्यू आर में तो सबसे दोनों में क्या साझा है, दोनों में आपस में ये भुजा सांझी है। उसके बाद पी क्यू सांझी त्रिभुज भुजा है, वो जो इसके सामने एंगल के सामने कोण के सामने जो त्रिभुज बनी है वो भी इसके मतलब सांझी है, अंगों के यानी कोणों के सामने जो त्रिभुज बनती है वो भी समानता है। तो भुजा 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 एंगल भुजा समरूपता अधिनियम से ये सिद्ध होता है कि ये त्रिभुज जो है, ये जो ये दर्शाए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज है टी क्यू आर है। तो इस तरह से लिखेंगे। इसलिए भुजा यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता समरूपता से सिद्ध करता है कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस लिखते हैं, त्रिभुज साइड एंगल साइड के हिसाब से समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज है टी क्यू आर है। यही हो गया सिद्ध हुआ, दैट्स प्रूव्ड, यही होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्नावली हम अगले भाग में करते हैं, अगला सवाल। तब तक के लिए बाय बाय।